मरियम नवाज शरीफ नून लीग के लिए कितनी बड़ी पनौती साबित हुई है कि ये अगर नून लीग के लिए कोई अच्छा काम करना चाहे तो वो उल्टा हो जाता है, और ये अगर नून लीग की इज्जत बढ़ाना चाहे तो बदनामी में कन्वर्ट हो जाती है। इसने जब भी नून लीग को आगे लेकर आने की कोशिश की है, नून लीग वापस 2 कदम पीछे चली गई है। इसने जब भी नून लीग को इज्जत दिलवाने की कोशिश की, नून लीग रुस्वा हो गई, बदनाम हो गई, और लोगों के अंदर नून लीग के लिए नफरत में मजीद इजाफा हो गया। अब एक मरतबा फिर से इस पनौती ने नून लीग का ऐसा तमाशा बना के रख दिया है कि जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 100 साल भी मेहनत करती रहती तो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी जो नून लीग को नाकामी दिलवाने में, नून लीग को रुसवाई दिलवाने में इस खातून ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर कर दिया है। अब इसको बड़ा शौक है कि ये जी नून लीग की सबसे बड़ी लीडर बन के सामने आए। इसको बड़ा शौक है कि हमजा को पीछे कर दे, इसको बड़ा शौक है कि अपने चचा शहबाज शरीफ को पीछे कर दे और खुद फ्रंट के ऊपर आकर ऐसे अपने आप को साबित करे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में या तो नवाज शरीफ है या फिर मरियम नवाज शरीफ है, इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और कोई लीडर नहीं है। और यही वजह है कि जब ये इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह के काम करती है, तो शहबाज शरीफ ग्रुप, हमजा शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो पीछे हट जाते हैं। और इसको फिर जो बदनामी इसके नसीब में आती है, फिर जो रुसवाई इसके नसीब में आती है कि अब इनका जो समा न्यूज, जो इनका अपना जाती चैनल माना जाता है, उसने भी अब इनके हवाले से ऐसी ऐसी खबरें देना शुरू कर दी हैं कि जी मरियम बीबी के जो जलसे हैं वो तो मुकम्मल तौर पर ठुस हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। और इस हवाले से बड़ी दिलचस्प समा न्यूज की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई हुई है, जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी जानिब जो ट्विटर के ऊपर मरियम बीबी के साथ हो रहा है, यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बेइज्जती के बाद तो बंदे को वैसे ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ना जाने इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी बर्दाश्त कैसी है कि ये इतनी इंसल्ट होने के बाद, इतनी रुसवाई होने के बावजूद भी खड़े रहते हैं, सियासत कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, अदलिया पे इल्जाम लगा रहे हैं, अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहसिन, अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजात दहिंदा कह रहे हैं। और इनको शर्म ही नहीं आती है कि पाकिस्तानी कौम ने इनको कितनी बुरी तरह रिजेक्ट करके रख दिया, पाकिस्तानी कौम ने इनको कितनी बुरी तरह कचरे के कूड़े में फेंक के रख दिया। अब कुछ ट्वीट्स हैं और समा न्यूज की एक रिपोर्ट है बड़ी दिलचस्प जो मरियम बीबी के जलसे के हवाले से सामने आई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनकी तफसीलात आपको सुनाने जा रहा हूं। यकीनी तौर पर अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, आपको बड़ी खुशी होगी। मगर मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन से पहले कर लीजिए ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। उस कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और ये कुछ तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन के ऊपर चलेंगी जो समा न्यूज के चैनल के ऊपर चलती रही हैं, ब्रेकिंग चलती रही है आज, और उस ब्रेकिंग के अंदर कौन कौन सी खबर समा न्यूज देता रहा है। ये देखिए सबसे पहले जो तस्वीर आपके सामने आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है जी, समा न्यूज की है जी कि मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ही 70% पिंडाल खाली हो गया। ये इनकी यानी कि ये इनकी कुल औकात, कुल इनकी वैल्यू है। फिर एक और तस्वीर सामने आई समा न्यूज की जिसके अंदर बताया गया जी गुजरात में मुस्लिम लीग नून का फ्लॉप शो। फिर एक और तस्वीर के अंदर लिखा गया कन्वेंशन में कारकुनों की मायूस कुन तादाद पर पार्टी की आदत का नोटिस। फिर समा न्यूज की ही एक और तस्वीर के अंदर लिखा गया था मुतल्लिका हल्के के टिकट होल्डर्स एमएनए एमपीए से जवाब तलब। फिर एक और समा न्यूज की जो इनकी जो कवरेज चल रही थी उसके अंदर लिखा गया कन्वेंशन में कारकुनों की मायूस कुन तादाद पर पार्टी की आदत का नोटिस, यानी कि इसी तरह से। और ये फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि आपको हैरत अंगेज तौर पर ये भी बड़ी जबरदस्त, आपको बड़ी अच्छी खबर लगेगी कि ये मेहरान अमजद नामी एक सारिफ है, ट्विटर सारिफ, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा एक तरफ मरियम नवाज का जलसा आज बुरी तरह नाकाम, जबकि दूसरी जगह लोअर दीर में बिलावल भुट्टो खाली कुर्सियों और शायद दीवारों से खिताब कर रही है। यानी कि ये इसके अंदर जो वीडियो थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि बिलावल भुट्टो के आगे भी कोई लोग नहीं खड़े थे, उसका जलसा भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गया था। इसी तरह मलिक सलीम नामी एक सारिफ ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट लिखा और उसने कहा कि जी मरियम बीबी जो है उसके जो जलसे हैं वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। फिर इसी तरह एक मोनस इलाही ने ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी फिर उनका जो जवाब सदीक जान ने भी दिया हुआ था, वो सदीक जान ने उनके जवाब मोनस इलाही ने लिखा मरियम बीबी ये गुजरात है, आपका मासी वेड़ा नहीं। गुजरात ने पीटीआई के हक में फैसला कर दिया है, आप गवाल मंडी बचाओ अगर बचा सकती हो। तो इसके ऊपर सदीक जान ने इसको रीट्वीट किया और फिर ऊपर लिखा स्टेज की हद तक तो जलसा भरपूर था, यानी कि स्टेज के ऊपर लोग खड़े हुए थे और उसके अलावा वहां पर कई लोग नहीं थे। सबसे जबरदस्त ट्वीट जो आया था वो इकरारुल हसन का था। इकरारुल हसन ने लिखा मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई दिन इश्तिहार चलाने के बावजूद गुजरात में कल की जलसी में नून लीग के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शन में जाने का सोचेंगे। कुछ भी कर लें आखिर कितनी धांधली की जा सकती है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग अब इनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लोग अब इनको किस तरह से इनका मकरूज चेहरा दिखा रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है कि ये उसके बावजूद भी जलसे करने का सोचते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि ये उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जी नून लीग सबसे बड़ी जमात, नून लीग आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालेगी, नून लीग से ज्यादा ताकतवर जमात कोई नहीं है। ये सारे चोर डाकू लुटेरे करप्ट इकट्ठे हुए हैं, इन सबको मिलकर भी
माफियाज को अपने साथ जोड़ कर भी, FIA को अपने साथ जोड़ कर भी, NAB को भी अपने साथ जोड़ कर भी, पुलिस को भी अपने साथ जोड़कर, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ जोड़कर, हर एक इदारे को इन लोगों ने अपने साथ जोड़ा है। इन्होंने अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, हर काम इन लोगों ने कर लिया, मगर उसके बावजूद जो अवाम है, अवाम इमरान खान से पीछे नहीं हट रही। अवाम इमरान खान को आज भी मोहब्बत करती है, अवाम इमरान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इमरान खान के लिए अवाम ने जितनी मुश्किलात सहनी थी, ये इससे डबल भी सहने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस वक्त जो अवाम के जज्बात हैं, इस वक्त जो अवाम की सोच है, अवाम का नजरिया है, नून लीग उसको कभी हरा नहीं सकती है, कभी शिकस्त नहीं दे सकती है, चाहे सारे माफियाज अपने साथ खड़े कर लें, चाहे सारे माफियाज को अपने साथ मिला लें, मगर उसके बावजूद इमरान खान के लिए जो पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर अब जगह बन चुकी है, वो जगह अब खाली नहीं हो सकती है और उस जगह के ऊपर कोई और नहीं आ सकता। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी जानिब नून लीग के अंदर इतनी फूट पड़ चुकी है, नून लीग आपस में इतनी तितर बितर हो चुकी है, नून लीग आपस में इतनी बुरी तरह उलझ चुकी है, इतनी बुरी तरह आपस में लड़ चुकी है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी, कि एक जानिब मिफ्ता इस्माइल कहता है जी हमारी पार्टी बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गई है, एक जानिब दानियाल अजीज कहते हैं जी PDM हुकूमत ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया, उन्होंने जो महंगाई की उसने पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ के रख दी थी और उसका सारा इल्जाम उन्होंने एहसन इकबाल के ऊपर लगाया। फिर उसके बाद जो और इनके पार्टी रहनुमा जावेद हाशमी जो हैं, उन्होंने फिर वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जी ये नून लीग समझती है कि सब कुछ इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये समझते हैं कि हम इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं, ये इमरान खान को बदनाम करने के बजाय खुद नंगे हो रहे हैं, ये इमरान खान को बदनाम करने के बजाय खुद बदनाम हो रहे हैं। जो ये सब कुछ अब देख लीजिए कि अब समा जैसा चैनल जो है, अब वो भी इनके नाकाम जलसों के ऊपर कवरेज देने पड़ गया और उसने भी अब वाज़ेह तौर पर ये कहना शुरू कर दिया कि जी नून लीग का जो जलसा था बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ, नून लीग के जलसे के अंदर जो लोग आए हुए थे उनको खरीदे, यानी कि अब उस जलसे के अंदर आप देखें बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स थे वो गए उस जलसे के अंदर, उन लोगों ने वहां पर जाकर बात की कि जी आप यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं, तो उन लोगों ने बताया जी हमें तो यहाँ पर बस लेके आए हैं, हमें तो कुछ नहीं पता कि हमने यहाँ क्या करना है, हमें तो पैसे दिए गए हैं तो हम यहाँ आए, यानी कि ये इनके हालात है, लोगों को पैसे दे दे के ये जलसों के अंदर लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे लोगों को कंफर्म होता है कि जी अब पैसे हमें मिलने हैं तो मिल जाएंगे, तो उसके बाद वो लोग जलसा छोड़ के चले जाते हैं और इनके पास बाकी कुछ रह नहीं जाता। अब इनकी ये जो नाकामी, इनकी नामुरादी है, इनकी ये जो रुसवाई है, ये पूरे जमाने में जो रुसवा हो रहे हैं, इसके बाद इनको कम से कम ये अकल जरूर आ जानी चाहिए, या इसके साथ साथ और सियासी पार्टियों को भी ये अकल जरूर आ जानी चाहिए कि भाई अगर आप इसी तरह डीले करोगे, अगर आप इसी तरह समझौते करोगे, अगर आप इसी तरह कदमों में बैठ जाओगे, अगर आप इसी तरह ये बयान दोगे कि जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो 10 साल से एस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूं, उनकी आंख का तारा हूं, जब आप ऐसी हरकतें करोगे और सियासतदान फिर खुद को शो करोगे तो फिर पाकिस्तानी कौम आपको बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी। अभी ये सारी जिंदगी इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहते रहे थे, अब हालात ने और वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान लाडला था या नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रो लाडले हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे बगल बच्चे हैं कि जिनके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इनको सपोर्ट भी किया, मगर उसके बावजूद चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं ये नहीं, इनको लोहार हैं, इनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, इनको यही नहीं पता कि सियासत कैसे करनी होती है, सारी जिंदगी इन्होंने लूट मार की सियासत की थी, तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी सपोर्ट, अदलिया की सपोर्ट इनके साथ है, नैब की सपोर्ट इनके साथ है, पुलिस की सपोर्ट इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट इनके साथ है, पाकिस्तान के मीडिया की सपोर्ट इनके साथ है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग आज भी बड़ी बुरी तरह रुसवा हैं, आज भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हैं। इन लोगों को आज भी पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये लोग आज भी पाकिस्तानी कौम की नजर में नीचे, और पाकिस्तानी कौम इनको बिल्कुल पसबाई की जानिब लेकर जा रही है, आज भी पाकिस्तानी कौम इनको एक्सेप्ट करने पर राजी नहीं है। तो अब जो नवाज शरीफ है उसके पास सोल्यूशन सिर्फ एक ही बचा है कि उसने अगर अपनी पार्टी बचानी है, उसने अगर सियासत बचानी है, तो वो फौरन से पहले पाकिस्तान से अपने आबाई गांव, अपने आबाई वतन लंदन रवाना हो जाए, बरतानिया चला जाए, वहां पर जाकर बैठ जाए, वही पहले चलो। अभी देखें इनके बारे में अब बड़ी जबरदस्त मीम्स आ रही हैं। एक बंदे ने मरियम बीबी की और नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी पहले तो चलो हमें लंदन वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बदनामी भी मिल रही है, यहाँ पर तो हमें गंदे अंडे भी मारे जा रहे हैं, गंदे टमाटर भी मारे जा रहे हैं, चलो लंदन में थे तो खाली गालियां ही पड़ती थी, लंदन ही वापस चले जाते हैं। अब इस तरह की मीम्स बनाई जा रही है, तो अंदाजा लगाइए कि इनके साथ सब कुछ होते हुए भी, हर ताकत इनके साथ होते हुए भी इनके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अवाम होती है। किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ताकत अवाम होती है, और पाकिस्तानी कौम अब ये साबित कर रही है। अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी भी पाबंदियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी भी सख्तियां हैं, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बावजूद वो डील किए बगैर अपने आप को लेकर आगे चल रहे हैं, उसके बावजूद उनके जलसे हो रहे हैं, उसके बावजूद उनकी तकरीरें हो रही हैं, उसके बावजूद लोग उनके जलसों में बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर आ रहे हैं, जबकि नून लीग दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो ये वो तमाम तर हकाइक हैं कि जिनसे नून लीग ने आंखें बिल्ली की तरह बंद की हुई है, कबूतर की तरह, और ये सोच रहे हैं कि बिल्ली नहीं है। अभी ये जो इलेक्शन की बिल्ली इनके ऊपर झपटेगी तो इनको समझ ही नहीं आएगी कि कहां से इनके पर उखाड़ लिए गए, कहां से इनके पंजे उखाड़ लिए गए, कहां से इनकी गर्दन उखाड़ ली गई। इनको समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने कितनी बुरी तरह इनको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तानी कौम ने किस तरह से इमरान खान के हक के अंदर फैसला दे दिया। हवाएं जो है, बयानियां जो है, वो पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ का चल रहा है, हवाएं और बेयानिया खान का चल रहा है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को, फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें मजीद कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे, मजीद एतमाद भी मिलता रहे और हमारी और आपकी मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे।